हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी विद आकांक्षा में। हम एक सीटेट 2024 के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सीडीपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिनके क्वेश्चन हम 30 क्वेश्चन का सेट ले रहे हैं, जो एक एक वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके क्वेश्चन प्रिपरेशन करने में। और आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी ने सिलेबस चेंज कर दिया है, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके उतने सॉल्व कर लेने चाहिए, ताकि हमें 30 में से 28-29 नंबर तो आने चाहिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, लगातार कंटिन्यू देखते हैं और आप अपने आप को जज कर लेते हैं कि आप कितना कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको 30 में से कितने क्वेश्चन आपने खुद से हल किए हैं। तो पहले आप एक बार वीडियो देखिए, फिर दोबारा वीडियो देखिए और खुद देखिए क्या आपको सारे क्वेश्चंस आ गए, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आए। आप बस रट्टा मत मारिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। बस आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके सीडीपी आपका 30 में से आउट ऑफ 30 भी जा सकता है, बहुत बच्चों का गया भी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस बार सीटेट पार करना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। ये हमारा 2023 का सीटेट का क्वेश्चन सेट है, जिसमें सेट नंबर है ए। ये हमारी ऐसा पेपर आता है, पेपर हमारा ऑफलाइन होता है। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? फर्स्ट है, डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? एक भाषण विकार जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना। नहीं। एक गतियुक्त विकार जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय वाक्ता है। नहीं। एक तांत्रिक विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आंकड़ों को बनाने में कठिनाई होती है। जी हाँ, यही एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिस्ग्राफिया होता ही है कि लिखने में कठिनाई जब होती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ग्राफ मतलब कुछ भी ग्राफ करना, कुछ भी लिखना। तो डिस्ग्राफिया वही होता है जब हमें लिखने में कठिनाई होती है। सेकंड सेकंड है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। ये जो बच्चों को इंग्लिश नहीं आ रही है, हिंदी नहीं आ रही है, वो इंग्लिश में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इधर इंग्लिश में नोट डाउन है, तो आप देखिए। तो हिंदी में हम बताएंगे कि विभेदित निर्देशन बोलते हैं उनको बोलते हैं विभेदित। जो हम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देंगे, उससे बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षक को जो समावेशी कक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे क्या पाठचर्या में अनुकूलन करें। हाँ। सेकंड, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। बिल्कुल सही बात। अपने स्वयं के अंतर्हीन पूर्वाग्रहों की जांच करें। एकदम सही बात। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। नहीं, विविधता को हम कभी भी बाधा के रूप में नहीं देखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, बी सही। फोर क्या है? शैशव अवस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आंसर सेकंड। शैशवावस्था के सामाजिकरण में प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख महत्वपूर्ण होती है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेव बार्सी के अनुसार सामाजिक कारक। पहला है, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। सेकंड है, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। बिल्कुल सही बात है। थर्ड है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। नहीं, कोई एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होता है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास की सुगम बनाता है, ये भी एकदम सही बात है। तो हमारा सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है? आंसर नंबर सेकंड नहीं होगा, आंसर नंबर होगा 4। हमारा आंसर नंबर 4 सबसे सुटेबल आंसर है। आंसर नंबर 6, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? ये हमारी जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, उनका मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उनके बारे में पूरा आपको पढ़ाऊंगी। इसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने कौन कौन से लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल, ऑपरेशनल, कन्वेंशनल, प्री ऑपरेशनल। तो ये सब उन्होंने दिए थे, जिसमें उसमें बहुत सारे व्यवहार बताया था, जिसमें से ये व्यवहार आता है पारंपरिक स्तर पर। जब हम पारंपरिक स्तर पर होते हैं, तब हमें अच्छे और गलत पे खरा उतरना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प में बताया। अभिकथन और कारण वाला ये क्वेश्चन हमारे एक सेट में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, और ये बच्चों को टफ भी लगते हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इसका मैं पूरा 30 क्वेश्चन का एक सेट लेके आऊंगी, जिसको आप भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगी। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है? अभिकथन है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत
शिक्षार्थियों की उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या है, ये तो ट्रू है। अब क्या देखते हैं, ये भी ट्रू है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही बात। तो ए और आर दोनों ट्रू हैं, मतलब ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? नहीं। अधिगम विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ग्रेड देना? नहीं, मूल्यांकन और ग्रेड देना ही नहीं है बच्चों को। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। हाँ, ये एकदम करेक्ट आंसर है। तुलना जैसा वर्ड आया तो नेगेटिव वर्ड है, ये आंसर होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो जाते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ऐसे बच्चे 12 वर्ष के नहीं, 12 वर्ष के बच्चे तो तार्किक करने लगते हैं। 1 वर्ष तो बहुत छोटा बच्चा होता है, 3 वर्ष भी। 7 वर्ष का बच्चा जो होता है वो शब्दों के खेल में शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैरल गिलियन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है? किस जो कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें कैरल गिलियन एक लोग हैं जिन्होंने आलोचना की थी। उन्होंने किस पे आलोचना की थी? उन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण पे आलोचना करी थी। यह आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही आता है। 11, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक क्या है? केंद्रीयन। अगर हम सेंटर में होकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें अच्छा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे बच्चों का। 12 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कैसे होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी, कुछ हद तक अंत केंद्रित या स्थिर तार्किक? स्थिर तो नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है। हाँ, धीमी ऑप्शन नंबर 1 या 2 में हम देखेंगे तो धीमी होती है, तार्किक नहीं। प्रारंभिक अवस्था में तार्किक तो नहीं होती है, तो इसलिए आंसर नंबर 1 सही होगा। धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, जबकि मध्य बाल्यावस्था में स्थिर हो जाती है और फिर तार्किक होने लगती है हमारी वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? स्थूल गतिक का तो हमारा हाथ पैर पूरा शरीर जब काम करता है, तो हमारा पूरा शरीर कहाँ काम कर रहा है? तैरना में। तो आंसर नंबर 2। बुनाई में तो केवल हाथ काम कर रहा है, इसलिए तैरना में हम पूरा हाथ पैर और शरीर का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक वृद्धि और विकास के कैसे होते हैं? विकास के कौन से क्षेत्र में होते हैं? विकास के डैश और सिद्धांतों का पालन करते हैं। डिफरेंशिएट, विभेदीकरण, सरल से जटिल, एकीकरण, जटिल से सरल, ये पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास क्या होता है? दर्शन शास्त्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? अंतः व्यक्तित्व होते हैं, इंट्रापर्सनल होते हैं। और मूर्तिकार जो होते हैं वो द्विक स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान वो द्विक स्थानिक होते हैं। तो इनका हो जाएगा अंतः व्यक्ति और द्विक स्थान, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर देता है? अनुभव। जब अनुभवात्मक मतलब जब मैं किसी चीज का अनुभव, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण नहीं। अगर शिक्षक का नियंत्रण होगा बच्चे कैसे अनुभव कर पाएंगे? सीखने में पुनर्वरण की भूमिका नहीं। आलोचना तो होना ही नहीं चाहिए। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखें। बिल्कुल सही बात है। प्रोसेस प्रोसेस नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? फर्स्ट है, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित, जैसा कोई वर्ड आएगा तो तुरंत नेगेटिव हो जाएगा। कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित, केवल कठिन समस्याओं के बचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी कोई बहुत सुटेबल आंसर नहीं है। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान, हम उनके समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध करा देंगे तो उनका कौशल कैसे विकसित होगा? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। उन्हें खुद से बोलना चाहिए कि आप बुद्धि मंथन करिए, अपना दिमाग लगाइए, और उन्हें थोड़ा थोड़ा अनुमान लगाने के लिए अवसर भी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, शिक्षकों को सार्थक व्यवहार बनाना चाहिए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये भी तो बिल्कुल, ये तो ट्रू है बिल्कुल। कारण क्या है इसका? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये फॉल्स है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से नहीं होते हैं, सारे बच्चे सेम नहीं होते हैं, सारे बच्चे सीखने में सक्षम भी नहीं होते हैं, प्रेरित भी नहीं होते आंतरिक रूप से। किसी तो ये है, ए तो सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? कौन सी प्रक्रिया नहीं देता? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण। तो संगठन तो होना चाहिए, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। वैचारिकता
होनी चाहिए, गैर प्रासंगिकरण होना चाहिए, गैर उदाहरण हमें बच्चों को देना चाहिए, लेकिन वर्गीकरण हमें कैटेगराइजेशन नहीं करना, कैटेगरी में नहीं डिवाइड करना बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपने सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? ये तो रट्टू तोता वाला भाई क्वेश्चन है, इसका तो नहीं ही होगा। क्रिया की परिभाषा, अरे भैया रट लो भैया, बचपन से रटे हुए हो, इसमें तो कोई सोच और विचार करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें कुछ आपकी सोच और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली? इसमें हर बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है, तो जिस क्वेश्चन में बच्चों का आंसर अलग अलग हो सकता है, सेम आंसर नहीं होगा, उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, तो ये हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? आंतरिक आरोपण, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक ने कठोर तरीके से आंकते हैं, नहीं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, आंसर नंबर सेकंड, बाकी तो गलत ही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। ठीक है, फिर से अभिकथन और कथन वाला आ गया। पहला, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़कों को कारों के साथ खेलना पसंद होता है। ये तो ट्रू है भैया, हर जगह यही होता है। क्वेश्चन नंबर कारण क्या है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये भी ट्रू है, तो ए और आर दोनों सही है, और ये आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। लेओ बायसी के अनुसार क्या होता है, बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? मूर्त पुरस्कार नहीं, सामाजिक लाभ नहीं, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं, सहकर्मी सहयोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेओ बायसी के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या होता है? बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका नहीं, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक नहीं, विकासात्मक देरी का संकेत है, गलत। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका, इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, दिस इज अ राइट आंसर। 25, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? ये किसमें आता है? ये बहुत सारे तर्क दिए गए, जीन पियाजे ने बहुत सारे तर्क दिए थे, उसमें से एक आता है, तो इसमें हो जाएगा जीववादी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? स्वाधीनता एक होता है जिसमें विशिष्ट विशेषता क्या होता है? कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता नहीं, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारिश्रमिकता नहीं, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ये होता है उनकी एक विशिष्ट विशेषता होती है। संवाद कौशल को उचित नहीं, जो स्वाधीनता वाले विद्यार्थी होते हैं उनमें होता है, इसको बोलते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म एक ऐसा होता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये बार बार दोहरा और आवर्ती जैसा एक उनका व्यवहार होता है। 27 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, और वही सेम आ गया, अभिकथन और कारण। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, दिस इज ट्रू, वेरी ट्रू। कारण क्या है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू, तो ए और आर दोनों ट्रू है, ए आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। 28 क्या है, निम्नलिखित में से अभिगम और प्रारंभिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तथ्यों को रटना तो बिल्कुल भी नहीं, यत्रवत याद करने के पूर्व अभ्यास में उत्कृष्ट बनाना नहीं, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी वर्ड बिल्कुल नेगेटिव है, ये होना ही नहीं चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, दिस इज द राइट आंसर, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई उन्हें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, बिल्कुल ये भी सही बात है। अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत में अनुभवज्ञ की ओर बढ़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जब हम लोग सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं तो बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधताओं के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड क्या है ऑप्शन, की उपेक्षा की जानी चाहिए, को शिक्षण उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी है, को शिक्षण के प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए, क्वेश्चन को शिक्षण
अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए। आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये हमारे रहे 30 क्वेश्चन जो कि सीडीपी के थे। आगे का पेपर मैंने मैथ के भी सेट रखे हुए हैं, मैथ का भी मैं सॉल्व कराऊंगी, हिंदी भी सॉल्व कराऊंगी। तो ये हमारा है सीडीपी। आज के लिए बस इतना ही। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, खुद से पहले प्रैक्टिस करिए, फिर सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन खुद से सही हुए हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।